अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर इनको लेकर ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बड़े मिक्स्ड इमोशंस थे, स्पेशली पीएसएल के बाद। हुआ ये कि अब्बास अफरीदी जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बावजूद 17 विकेटें पीएसएल के अंदर उसको टीम में नहीं रखा फॉर बांग्लादेश सीरीज। अब वो ये मुझे पता है कि पूरी एक लीग पड़ी हुई है जिसकी 17 विकेटें हैं, 5 लड़कियां हैं सर, अबरार भी है 17 विकेटों के साथ, फ़हीम अशरफ 17 विकेटें, अब्बास अफरीदी 17 विकेटें, हारिस रऊफ 17 विकेटें, एक और भी है 17 विकेटों के साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन है, एक कोई नाम में हसन अली, ये इनकी सबकी 17 विकेटें हैं। अब्बास अफरीदी भी था उनमें, तो अब्बास अफरीदी को बांग्लादेश के लिए रखा नहीं गया। जो अपना वसीम जूनियर है उसके ऊपर किसी को नहीं था कि उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया। 8 इनिंग्स में ना 10 विकेटें है इसकी जूनियर की, वसीम जूनियर की, 7.38 की इकॉनमी से और 20.8 के जिसे कहते हैं एवरेज से उसने बॉलिंग की। जूनियर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उसने वो जिसे कहते हैं स्विंग स्विंग आखिर। और हुआ ये है कि पीएसएल एंड पर लगी है ना, तो जो उनका पहला क्वालिफायर था ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट कोटल ग्लैडिएटर्स का, उसके बाद साइड स्ट्रेन हुआ है वसीम जूनियर को। वसीम जूनियर का वो साइड स्ट्रेन इसको लेकर बैठ गया क्योंकि उसकी वजह से ही वो फाइनल भी नहीं खेल सका पीएसएल का, वो आपके सामने ही है। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने जब वो सारा स्कैन और वो सब कुछ आया तो डॉक्टर्स ने कहा सरकार आपको तो कम अज़ कम हफ्ता 10 दिन आराम चाहिए। अब जब हफ्ता 10 दिन आराम चाहिए तो इसका मतलब है कि उसके इमीडिएट बाद तो बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट हो जानी थी, तो वो तो इन्हीं हफ्ता 10 दिनों में बुक हो जाएगी। तो वसीम जूनियर सीरीज से बाहर हो गया अपने साइड स्ट्रेन की वजह से। तो वसीम जूनियर की जगह ऑटोमेटिकली जो चॉइस बनती थी पेस बॉलिंग में वो अब्बास अफरीदी थी, क्योंकि हसन अली वो ऑलरेडी टीम में है, हारिस रऊफ वो ऑलरेडी टीम में है, फ़हीम अशरफ वो ऑलरेडी टीम में है, अबरार वो ऑलरेडी टीम में है। 5 लड़के जिन्होंने 17 विकेटें ली थी वो बाहर, वो मतलब ऑलरेडी टीम के अंदर है। एक ही लड़का बाहर था अब्बास अफरीदी, उसको फिर उन्होंने अंदर कर लिया। मज़ेदार बात यह है कि जो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है शाहीन, वो नहीं है पाकिस्तान की टीम में। अब उसके बारे में आपको पता ही है, शाहीन के कुछ कहते हैं, शाहीन ने खुद कहा है कि जी मेरी जगह किसी यंगस्टर को चांस दें, और मुझे नहीं पता आ रहा जेन में कि ये शाहीन की जगह किस यंगस्टर को चांस दे रही है। सवाल है मेरा, शाहीन की जगह किस यंगस्टर को चांस दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि अब्बास अफरीदी इज़ अ यंगस्टर तो चलो फिर अब्बास अफरीदी को फिर चांस देना चाहिए था ना आपको। अब्बास अफरीदी को तो आपने सर डाले कोई नहीं जिसे कहते हैं टीम के अंदर, तो अफरीदी की तो बात आपने नहीं पूरी की डिस्पाइट बीइंग लीडिंग विकेट टेकर। अब्बास अफरीदी की सर T20s में 81 इनिंग्स हैं, 116 विकेट्स हैं, ठीक है। 8.89 की इकॉनमी है, 20.8 की बॉलिंग एवरेज है। T20 इंटरनेशनल्स में इस लड़के की 20 इनिंग्स हैं, वहाँ पर 33 विकेट्स हैं 8.58 की इकॉनमी के साथ, विच इज़ नॉट बैड। एवरेज 15.48 की, ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है, डेथ ओवर्स बड़े ज़बरदस्त करता है, वेरिएशंस बड़ी कमाल की हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बड़े ज़बरदस्त करता है। इन अ वे कि अभी बहुत, मैं ये तो नहीं कहता कि अब्बास अफरीदी एक्सेप्शन लेवल का T20 बॉलर बन गया, लेकिन अभी वो इन अ वे कि आप क्या लें, उसका लर्निंग कर्व चल रहा है और यहाँ पर ना उसको स्टॉप नहीं मारना, उसको सीखना है। मेरे नज़दीक अब्बास को अभी बैक ऑफ द हैंड वो स्लोअर वन तो मार जाता है, लेकिन कई मरतबा ना वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस को लेकर। इसको अपने स्लोअर वंस मज़ीद डिफरेंट करने पड़ेंगे, कटर्स की सूरत में, नकल बॉल की सूरत में, ठीक है। इसको अपनी पेस के साथ वेरिएशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको मैं बताऊं T20 में बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। वो बॉलर वो भाई बेशक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद करने वाला है, अगर वो प्रिडिक्टेबल हो गया ना उसको फेंटा पड़ेगा। आपने एज ए बॉलर प्रिडिक्टेबल नहीं होना। आप प्रिडिक्टेबल हुए नहीं कि आपका सर अगला जो बैटर है ना वो मक्खू ठप देगा। तो वसीम जूनियर का बाहर होना, आई डोंट नो, उस बेचारे के लिए तो थोड़ी सी उसकी किस्मत खराब हुई है, बट मे बी आप कह लें कि फॉर पाकिस्तान इट माइट बी वो जिसे पंजाबी में वो अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वसीम जूनियर का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। दिस आई एम टेलिंग यू, वसीम जूनियर इज़ अ रियली गुड बॉलर। वसीम जूनियर की T20 इंटरनेशनल्स में 29 गेम्स में 36 विकेट्स हैं, 8.14 की इकॉनमी के साथ। T20s में 99 इनिंग्स में 117 विकेट्स हैं, 8.71 की इकॉनमी के साथ। ही इज़ नॉट दैट बैड, बट अब चूंकि उस बेचारे को साइड स्ट्रेन हो गया तो अब उसको डेफिनेटली बिठाना पड़ेगा। अब्बास अफरीदी ऑन दी अदर हैंड आपके साथ रेगुलर खेल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है वो।
अब ये जो वसीम जूनियर है, इसने तो आपके लिए वो लास्ट जो 2024 में आप गए थे न्यूजीलैंड, अगर आपको याद हो, 5 मैचेस की T20 सीरीज, ये वाली नहीं, इससे जो पिछली थी, वो उसका पार्ट था। उसके बाद इसको खिलाया ही नहीं और हर कोई रोता रह गया कि यार तुम इस लड़के को खिला क्यों नहीं रहे, वसीम जूनियर को। इसको तो उन्होंने साइड लाइन किया हुआ था। ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस ने, मेरे जैसे लोगों ने शोर डाला कि वसीम जूनियर को क्यों साइड पे किया हुआ है। अच्छा, मज़ेदार बात है कि ऐसा भी नहीं है कि वसीम जूनियर की कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज हो। क्राइस्ट चर्च में इसने 3 ओवर किए, 24 रन दिए 8 की इकॉनमी से। न्यूजीलैंड के डुंडिन में इसने 4 ओवर्स किए, 35 रन दिए 8.75 की इकॉनमी से। वहाँ पे ये 2 मैच खेला, 1 विकेट इसने ली थी डुंडिन में, लेकिन मार तो इसको कोई नहीं पड़ी। लेकिन फिर इसको जनाब इन्होंने चुप करके साइडलाइन कर दिया। और मैं वसीम की ना T20s में देख रहा हूँ, तो वसीम को बड़ी शाजो नादर आप कहें कि कोई बहुत मार पड़ी है। 2022 में लाहौर में इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल खेला, वहां पर इसको 4 ओवरों में 61 रन पड़े, ठीक है। और उससे पिछले मैच में लाहौर में ही इंग्लैंड ने इसे 2.3 ओवर्स में 29 रन मारे। 2022 की मैं ये आपको 2 मैचेस बता रहा हूँ, उससे नीचे ना वसीम की जो इकोनॉमीज हैं वो नोट करें। 6, 5, 9.50, 8.25, 9.25, 6, 5, 6.50, 9.50, 7.50, 9.50, 4.33, 8.758। ये बाहर क्यों है नहीं दियो, क्यों है ये लड़का बाहर? ये तो आपके T20s की रेगुलर टीम में होना चाहिए, जिस किस्म की ये बॉलिंग रेगुलर करता चला आ रहा है। और इसने हर जगह, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इसके तगड़े ओपोनेंट्स हैं यार। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये तगड़ा खेला हुआ है भाई। तो इसको बाहर क्यों किया हुआ है? तो यार थोड़ा सा ना ज़रा पीसीबी का ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इसका वो फिर यहाँ पर आकर ना मुझे इनके साथ थोड़ा सा ना इख्तलाफ राय हो जाता है। और फिर मैं ना जो साफ सी बात है इनकी मंजी ठोक देता हूँ कि ये यार जो जेन्युइन केसेस हैं उनको बाहर कर देते हैं। ये भी मैंने आपको दिखाया है, ये आप देख लें। अब्बास अफरीदी तो 2024 में आया, ये लड़का तो पीछे से खेलता आ रहा है और परफॉर्मेंसेज भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बास की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, अब्बास भी ठीक है, लेकिन अब्बास जो है 2024 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के साथ रेगुलर खेल रहा है। तो यार इसको भी डालो यार, वसीम को। कोई कंपटीशन हेल्दी जनरेट हो, दोनों के ऊपर प्रेशर हो, अब्बास के ऊपर जूनियर की परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, जूनियर के ऊपर अब्बास की बॉलिंग का प्रेशर हो। दोनों ज़रा मुकाबले में आए, तेज़ भागने की कोशिश करें, ज़रा रेस लगे। इस तरह कंपटीशन पैदा होता है। ये तो नहीं कि नहीं है मनु पसंद नहीं आ रहा, नहीं ये उथेद है। इस तरह नहीं होता भाई क्रिकेट में, खुदा का नाम लें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।